हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टैनफोर्ड यूपी बोर्ड में। साथियों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जल्द से जल्द नज़दीक आने वाली है। 24 तारीख से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट है। तो साथियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं साथियों, हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे, जो कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल को साथियों वीरगाथा काल कहा जाता है और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है और सबसे जो प्रमाणित और अधिक प्रचलित जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अत्यधिक प्रमाणिक और मान्यता प्राप्त है। तो साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन यहाँ पर हम देखेंगे। हालांकि हिंदी साहित्य का इतिहास कई हिंदी साहित्यकारों ने लिखा है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा है। कब साथियों? 1929 में लिखा है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने लिखा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है, जो कि 1931 में लिखा है। कब साथियों? 1931 में। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और भी साहित्यकार हैं, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है 1973 के आसपास डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। दोस्तों, बहुत सारे जो कि इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रामाणिकता के आधार पर अत्यधिक मान्यता प्रदान की जाती है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसे हम 1050 से 1375 तक मानते हैं साथियों। उसके बाद क्या है? पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसे हम 1375 से 1700 तक मानते हैं। इसके बाद आ जाता है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं और इसे हम 1700 से 1900 तक मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आधुनिक काल। क्या? आधुनिक काल। आधुनिक काल, जो कि जिसे हम गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं, 1900 से अब तक जो चल रहा है, ये आधुनिक काल ही चल रहा है। तो चलिए साथियों और देखते हैं। और इनके अलग अलग विद्वानों ने, जो कि इतिहासकार हैं, अलग अलग संज्ञा प्रदान की है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो साथियों, कुछ रचनाएं हैं जो कि देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं। प्रेम सागर जो इम्पोर्टेंट रचना है, जो कि साथियों लल्लू लाल जी की रचना है और यह रचना हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी की है। और नेक्स्ट जो रचना है रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खाजी की है। नेक्स्ट 2 रचना है साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रचना है आपके सामने जो दी गई रचनाएं, वो है नासिकेतोपाख्यान, साथियों सदल मिश्र जी की है। सुख सागर जो रचना है सदा सुखलाल जी की है। और भाषा योग वशिष्ठ, जो कि इम्पोर्टेंट है साथियों, राम प्रसाद निरंजनी जी की है। और गोरा बादल की कथा जटमल की है। तो साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।